खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा कांग्रेस की अहम मीटिंग का आयोजन टिकटों को लेकर के मंथन करेगी कांग्रेस। 26 अगस्त को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। वहीं 4 दिन तक स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक चलेगी और टिकट वितरण को लेकर के कांग्रेस मैराथन बैठक जो है वो करने वाली है। मैराथन मंथन जारी नजर आएगा टिकट बंटवारे को लेकर के। तो कांग्रेस की भी इस वक्त ये बड़ी चुनौती है कि किसको टिकट देना है, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कहती नजर आ रही है कि टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार को ही इस बार टिकट दिया जाएगा, किसी भी भावनात्मक तौर पर टिकट वितरित नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी जो कांग्रेस के हरियाणा से तमाम जो आला कमान है उनके द्वारा जिस तरह की बात की जा रही है जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों वाली, तो क्या केंद्र के पास जब ये मीटिंग बैठती है, मैराथन मंथन होता है, तो यहाँ पर कौन से वो नाम सामने आते हैं जिन पर कांग्रेस आला कमान भरोसा जताते नजर आएंगे और हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनको मौका देते नजर आएंगे। इस पर सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी नजर आएंगी। तो 4 दिन तक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक नजर आएगी और इस बैठक में टिकट वितरण को लेकर के पूर्णतः बातचीत कांग्रेस करती नजर आने वाली है। हालांकि अभी देखिए प्रदेश में हर एक दल, हर एक पार्टी जो है उनकी नज़र इसी बात पर है कि किसको टिकट देना है, कैसे टिकटों का बंटवारा किया जाए और उसके बाद चुनाव की रणनीतियों पर भी चर्चा करते नजर आएंगे। पहले टिकट वितरण, उसके बाद प्रचार प्रसार का दौर भी देखने को मिलेगा। देखना ये भी होगा कि सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा कौन करता है, सबसे पहले यहाँ पर किसके द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी रहने वाली है, क्योंकि अभी जनसभाओं का दौर भी चलने वाला है। वक्त बहुत ही कम है विधानसभा चुनाव में और ऐसे में हर एक पार्टी ताबड़तोड़ तैयारियों में जुटी हुई है। एक भी दिन जाया किए बिना जो है यहाँ बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। जो इनके द्वारा रणनीति पहले से बनाई गई है अभी उस पर काम कांग्रेस भी करती नजर आ रही है। जैसे हरियाणा मांगे हिसाब, ये यात्रा जो है कांग्रेस लगातार चलाती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है, जो आंकड़े 50-50 के रहे हैं, कांग्रेस उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। कांग्रेस उन्हीं रणनीतियों पर कहीं ना कहीं काम जरूर करती नजर आएगी जिससे कि विधानसभा चुनाव में भी इन आंकड़ों को बढ़ाया जा सके। हालांकि बीजेपी की बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस कॉन्फिडेंस से भाजपा ग्राउंड जीरो पर उतरी थी और लगातार चुनावों में जुटती नजर आई, कहीं ना कहीं वो पूरा कॉन्फिडेंस जो है हल्का सा हिला जरूर है, क्योंकि 50-50% का ये पूरा आंकड़ा जो है वो कांग्रेस भाजपा का देखने को मिला। स्थानीय दल जो लोकसभा चुनाव में सीट नहीं ला पाए अपने पाले में, अब उनके लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर कर सके। तो इन तमाम चुनौतियों के साथ और इन तमाम उम्मीदों के साथ हर एक दल, हर एक पार्टी जो है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। इसी बीच बात कांग्रेस की कर ले तो कांग्रेस लगातार टिकटों को लेकर के मंथन में जुटी हुई नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस दिल्ली में बैठक करेगी। 26 अगस्त को स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक होगी। ये बैठक सिर्फ एक दिन की नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैठक 4 दिन तक चलने वाली है। इस बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर के लगातार बैठक करती नजर आएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, कांग्रेस लगातार अब बैठक करती नजर आएगी। भाजपा की बैठक को हमने देखा कि बीजेपी लगातार अब हर एक जिले, हर एक सीट को लेकर के बातचीत कर रही है और कांग्रेस 26 तारीख से बैठक करने वाली है। क्या मौजूदा स्थिति और इस स्क्रीनिंग कमेटी में जब टिकट बंटवारे को लेकर के बात की जाएगी तो क्या कोई ऐसा नाम जो चिन्हित आप कर सकते हैं या फिर जमीनी स्तर पर आप देख रहे हो कि इन नामों को जरूर टिकट देने के समय पर प्राथमिकता दी जाएगी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आवेदन मांगे गए थे, तकरीबन 2500 से ज़्यादा आवेदन कांग्रेस पार्टी के पास आए थे। जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 2556 आवेदन इनके पास आए हैं, उसको लेकर के बाकायदा स्क्रीनिंग कमेटी भी थी। और हालांकि अभी भी, क्योंकि आज और कल 2 दिन जो हैं अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी द्वारा ये तय किया गया था जो पीएसी के मेंबर है, यानी कि कुमारी शैलजा हो गई या हम चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें या फिर अगर हम बात करें चाहे कोई अन्य सांसद हैं जो भी पीएसी के मेंबर, अगर वो किसी का नाम रिकमेंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते थे। उसके लिए भी आज का समय था, आज जमा करा सकते हैं वो किसी का और का नाम रिकमेंड करना चाहते हैं। और इसके बाद 26 तारीख को, क्योंकि कांग्रेस की बैठक होनी है, 26 तारीख को दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। 26, 27, 28, 29 ये इनको कहा गया था कि इन दिनों में किया जाना, लेकिन जब तय किया गया है कि 4 दिन तक ये बैठक चलेगी। अलग अलग जो अगर बात करें सीटों पर चर्चा उस दिन भी की जाएगी। और जो इनका कांग्रेस पार्टी का कहना है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है जो कि अजय माकन की अध्यक्षता में है, उसमें अगर
बात की जाए तो इसमें हर लोकसभा वाइज जो है रखा जाएगा, एक दिन रखा जाएगा इसी तरीके से कि जिन पर चर्चा की जाएगी, नामों को लेकर के पैनल बनाए जाएंगे। अभी तक अधिकतर सीटों की बात करें तो ऐसी सीटें भी हैं जहां एक एक विधानसभा पर 50 से ज्यादा नाम भी आए थे, तो उन नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ सर्वे की रिपोर्ट भी कई मायनों में काफी अहम रहेगी, जिसको लेकर के ये चर्चा जो है अगर बात की जाए तो 26 तारीख को कांग्रेस ने अपनी बैठक बुलाई है। हालांकि बीजेपी की बैठक के बारे में अभी हमारे सहयोगी गुलशन जानकारी दे रहे थे कि गुरुग्राम में किस तरीके से भाजपा की अपनी चुनाव समिति की बैठक चल रही है, लेकिन कांग्रेस की जहां तक हम बात करें तो कांग्रेस 26 तारीख से अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों की शुरुआत करेगी, जिसमें तमाम नामों को लेकर के चर्चा की जाएगी। जो आवेदन कांग्रेस के पास आए हैं उसको लेकर के चर्चा की जाएगी, जिसमें तमाम जो कांग्रेस के जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो बाकायदा प्रदेश के जो प्रमुख नेता हैं, चाहे वो उदय भान की बात करें, दीपक बाबरिया की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है। हालांकि उनका कहना है कि जिस क्षेत्र की चर्चा होगी उस वाइज भी वहां के नेताओं को, जो पदाधिकारी हैं, उनको बुला करके उनसे भी सजेशन या जो चर्चा है की जाएगी। जी बिल्कुल। और हालांकि देखिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, जो आंकड़े कांग्रेस के पास आए, वो कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। और अब जाकर के विधानसभा चुनाव में उनका मनोबल भी बढ़ता नजर आएगा उन आंकड़ों को लेकर के। तो क्या समझा जा सकता है, क्या कांग्रेस उन्हीं रणनीतियों को दोहराती नजर आएगी जो लोकसभा में दोहराया था, या इस बार उनकी रणनीति कुछ हटकर हो सकती है? देखिए, कांग्रेस की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस इस बात को लेकर काफी आश्वस्त है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के दौरान 5 लोकसभा सीटों में 42 सीटों पर कांग्रेस ने लीड किया था। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने, जो कि 46 का आंकड़ा कांग्रेस लेकर के चल रही है, और इनको कांग्रेस अपने लिए पॉजिटिव मान करके चल रही है। उनका कहना है कि इस आंकड़े को आगे बढ़ाना है। हालांकि वो लोकसभा का चुनाव था और ऐसे में अब विधानसभा चुनावों को लेकर उनका कहना है कि और कैसे बेहतर मजबूती के साथ काम किया जाए, कैसे रणनीति बनाई जाए, उम्मीदवारों को, मजबूत उम्मीदवारों को उतारा जाए, इसके आधार पर काम है। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस की बैठक है, ये 26 तारीख से ये हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। तो इसमें कांग्रेस उन सीटों को लेकर के चर्चा करेगी, जिसके बाद AICC के पास ये लिस्ट जाएगी और उसके बाद 31 तारीख से जो बताया जा रहा है कि AICC इन पर चर्चा करेगा और उसके बाद जो उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगेगी। तो अभी 26 तारीख को जो बैठक है वो हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें हरियाणा के जो कांग्रेस के जो दावेदार हैं उनके नामों को लेकर चर्चा है। पैनल को शॉर्टलिस्ट किया जाना है और उम्मीद उनका कहना है कि ये की जाएगी कि हर पैनल में केवल 2 से 3 नाम रहे, क्योंकि कई ऐसे हैं जहां पर 50 से अधिक नाम भी है, कई ऐसे हैं जहां केवल एक नाम भी है। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट से एक ही नाम है तो वहां कोई चर्चा का मुद्दा नहीं। हम अगर होडल की बात करें तो 2 ही नाम है, वो पैनल में वही रहेंगे। लेकिन अन्य जो सीटें जहां अधिक नाम है उनको कैसे शॉर्टलिस्ट किया जा सके, नाराजगी किसी की ना आए, मजबूत उम्मीदवार सामने हो, इसको लेकर के 26 तारीख से चर्चा शुरू की जाएगी। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी हालांकि टिकट वितरण में किनका नाम आगे किया जाता है। आपका बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अहम खबर आपको बता दें इस वक्त की। तो यह